मनरेगा को लेकर कांग्रेस पूरा शेड्यूल बनाकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस के प्रदर्शन और बयानों पर तीखे तंज कसने से गुरेज नहीं कर रही। आज सोनीपत पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्षी दलों और कांग्रेस पर तगड़ा जुबानी हमला बोला। महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस ने तो जवाहरलाल नेहरू की योजनाओं का नाम बदल डाला और उन्होंने कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की योजनाओं का नाम भी यूपीए सरकार में बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की योजना पर मोटा ताला लगा दिया है। नाम बदलने की परंपरा हमारी नहीं बल्कि कांग्रेस की रही है। जिनकी नीयत में खोट हो, जो इस देश की तरक्की और उत्थान में बाधा बनते हो, रोड़ा अटकाते हो, ऐसी कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के साथ कहा था कि इस कांग्रेस को ख़त्म करो भाई, इसका काम ख़त्म हो गया है। मगर सत्ता के लोलुप लोगों ने, भूखे लोगों ने कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया, उसकी आड़ में अपना राजकाज, अपना परिवार स्थापित किया है और उसी की भेंट ये सारा देश चढ़ गया। अगर वीटो पावर जब भारत को मिल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी कबूतर उड़ा रहे थे शांति के। आज स्थिति क्या उल्टी हो गई है। मनरेगा का विरोध नहीं कर रहे ये लोग गरीब का विरोध कर रहे हैं। क्या आप इनको 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम क्यों दे रहे हो? अरे तुम्हें क्या जलन है भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर इस देश के गरीब को, मजदूर को 100 दिन की जगह 125 दिन काम मिल जाए, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं कि पहले हम लोग तो एक खड्डा खोदवाते थे, उसी को बंद करवाते थे, फिर उस खड्डे को खुदवाते थे, फिर उसको बंद करवाते थे। अब आप उनको प्लान बना के काम देंगे ताकि वो काम सुंदर हो, काम हुआ दिखे, देश के विकास में काम आए। कि ये क्यों करवा रहे हो? ये नहीं करवाना चाहिए। महात्मा गांधी के नाम से परेशानी है बीजेपी को। अरे भाई ये सुनिए ना, पहले तो पूरे एक चीज तो सुनिए। आपको विजय समझ में थोड़ी नहीं आ लिया है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये गलत है, आप क्यों व्यवस्थित काम कराओगे? तो उनको व्यवस्थित काम हो, सुंदर लगे, देश में एक अलग तरह की परिपाटी खड़ी हो, वो देख के खुश नहीं है। पहले 15 दिन में गरीब को पैसा मिलता था, अपनी दिहाड़ी मजदूरी मिलती थी, वो मिलती नहीं थी, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। करप्शन था, और करप्शन था इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें तो हमारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, सारी कांग्रेस भूखी मर जाएगी। हमने उसमें एक काम किया, हमने कहा 15 दिन में नहीं, 7 दिन में हम लोग वो पैसा देंगे और उसके बैंक के अकाउंट में डालेंगे। अड़चन तो इनको ये है कि भी हमारी दुकानों के ऊपर मोदी जी ने इतना मोटा हरिसन का ताला लगा दिया, जो इन्होंने लालच की, बेईमानी की, ठगी की दुकान खोली हुई थी। उनको इसमें कोई वो नहीं है। महात्मा गांधी जी के नाम का आपने जिक्र किया, भाई आप लोग नाम में जीते हो कि उनके काम में विश्वास करते हो, उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हो? महात्मा गांधी जी की शिक्षा थी, उन्होंने तो कहा था कांग्रेस खत्म करो, करी क्या? हमने महात्मा गांधी जी की बात को जिया है और महात्मा गांधी जी के इस वाक्य को कि कांग्रेस मुक्त भारत करो, हम करने में लगे हुए हैं। उनकी बात तो हम कर रहे हैं भाई। हमें तो महात्मा गांधी जी गांव देहात में बसता है, 80% जनता गांव देहात में है। गांव देहात समृद्ध बने, संपन्न बने, वहाँ उनको कोई अड़चन ना आए, उनको काम मिले, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी जैसी जो सुविधाएं हैं, ये हम उनके ग्राम स्वराज्य के, ग्राम सुधार के जीवन को जी रहे हैं, उतार रहे हैं। किसके लिए? भारत के लिए। इसलिए उनका सपना था कि विकसित भारत बने, तो हम विकसित भारत बनाने की दिशा में ये कानून लेके आए, ये बिल लेके आए। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि हम तो गांधी जी की बात को सत्य करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ही आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी। ढांडा ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।